समझाने के लिए कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, तो ये हमारे साथ भी हो सकता है, सावधानी रखनी है। भगवान शंकर ने क्षमा कर दिया, विवाह हो गया। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा तुम जाओ पूरी त्रिलोकी में घूमो, जितना लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, उतना तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। आप जानते हैं कि इसी कारण ब्रह्मा जी का मंदिर अलग ज्यादा स्थानों पर प्राप्त नहीं होता। जैसे पुष्कर जी में उनकी पूजा हो रही है, ऐसे कहीं कहीं ब्रह्मा जी की पूजा मिलेगी। मंदिर बन भी गया तो ज्यादा चलेगा नहीं, बहुत विस्तार नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा कि ये तो मैंने आपको श्राप जो आपने पाप किया उसका बताया, लेकिन अब आप आचार्य थे तो मैं आपको क्या दक्षिणा दूं जो आप कहें। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपने मुझे क्षमा कर दिया, ये बड़ी दक्षिणा दे दी। फिर भी मैं मानता हूं, आज का दिन आप पवित्रतम कर दीजिए। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और रविवार हो, इनमें जितना योग मिल जाए, जितना मिल जाए, अगर इस योग में भले ही हो सकता कभी नक्षत्र नहीं हो, कभी दिन नहीं हो, जितना मिले इस दिन, जो भी आपका दर्शन करे, आप उसको सब पापों से मुक्त कर दें और आप विवाह की वेदी पर विराजमान हो जाएं। इसलिए विवाह की वेदी पर पूजा अग्नि की होती है, दर्शन अग्नि का होता है सज्जनों, लेकिन विराजमान भगवान शंकर और माता सती रहते हैं। बोले राधे राधे। शिव सती को विदा कराकर कैलाश लेकर आए। देखो, सती जी और शिव जी का जो विवाह है ना, ये बहुत बड़े रूप में नहीं हुआ, बहुत धूमधाम से बारात भी नहीं गई। बारात तो कल देखेंगे आप लोग। अब बाराती नहीं होंगे तो बारात कैसे निकलेगी? अब हमारे नरोत्तम जी अकेले बन जाएंगे बाराती। राम अवतार जी ने बुकिंग पक्की कर दी इशारा करके, और किसी को बनना हो तो जल्दी बताइएगा। बाबूलाल जी तो इसलिए उठ के चले गए। किसी को भी बनना हो तो जल्दी से आज कथा के बाद अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, जिनको समझ लो, या राम अवतार जी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, वो अपना ग्रुप तैयार कर लेंगे बरातियों का। आप लोग क्यों चिंता करो? क्यों, ये बात भी ठीक है कि नहीं? आप किसी को मत बताना, राम अवतार जी को बताना जी। हाँ, घर से आशा मत करना आप ज्यादा, घर में तीनों भाइयों से आशा मत करना। महेश जी आ सकते हैं आपके साथ, बड़े तीनों भाई तो विराजमान यहाँ रहेंगे। चलिए बोले राधे राधे। अरे आनंद लो भाई, जीवन में कितना अच्छा। भयंदर में शिव जी की बारात भी नहीं निकली होगी कभी, ऐसी बारात निकली कभी कथा में? तो बारात भी अच्छी होनी चाहिए, खूब आनंद लीजिए। शिव कथा में सबसे ज्यादा स्मरण कोई रहती है ना चीज, शिव जी की बारात रह जाती है। ये दृश्य कभी व्यक्ति भूलता नहीं है, उसको सुंदर बनाना है। अब आश्चर्य देखिए कि सारे शकुन किए गए, सारे मनोरथ किए गए, विधि विधान से सब काम हुए, लेकिन ये विवाह चला नहीं। और पार्वती जी के विवाह में सारे अपशकुन गए, और तो और क्या, अपशकुन गए, भूत गए, प्रेत गए, पिशाच, डाकनी, शाकनी सब गए। लेकिन आज तक सब विवाह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो कि शकुन होंगे तो अच्छा होगा, अब शकुन होंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। घर से निकले, किसी ने छींक दिया और हमने कहा ऐसे सब काम, हमने तेरा मुंह देखता हूं सुबह सुबह तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। भगवान से जुड़े हो, शकुन अपशकुन पर ध्यान मत दो, ठाकुर जी पर भरोसा रखो। और कैलाश पर तो आ गए, लेकिन कैलाश पर घर कहाँ है? सती जी ने कहा कि प्रभु एक घर बनना चाहिए।
शिव ने कहा हाँ हाँ कैसा कैसा बताओ, तुम बताओ। सती तुम कहो तो महल बनवाऊं, तुम कहो तो पूरा नगर बसाऊं, तुम कहो तो इंद्र के देवलोक से भी सुंदर नगरी यहां बनाऊं। सती जी प्रसन्न हो गई, भोलेनाथ घर बनवाएंगे। सती ठीक है घर तो बाद में बनेगा, उससे पहले थोड़ी कथा सुन ले। बाबा को घर चाहिए नहीं, बाबा कथा सुनाने लगे और कथा सुनते सुनते सती ऐसी ध्यानमग्न हो गई कि भूल गई कि मैंने घर के लिए कहा था और बाबा ने मुझे घर के लिए हाँ की थी। बाबा ने घुमा दिया, आप लोग नहीं घुमा सकते हैं, ध्यान रखना। भगवान शंकर से सती जी ने कहा मैं परम तत्व को जानना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने नवधा भक्ति सुनाई है सती को। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, रामचरितमानस में किसका संवाद है बोलो? किस किस के बीच में संवाद हुआ जिससे राम कथा प्रकट हुई? नहीं, संवाद कथा किसने सुनाई? पार्वती जी को। शिव जी ने पार्वती जी ने पूछा तब धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हो रघुपति कथा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हाँ, नंदलाल जी को तो रामचरितमानस बहुत तैयार है, हमको पहले बताया भी था आपने। बात समझ रहे हैं क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? अभी सती जी और भगवान शंकर का संवाद हो रहा है। सती जी पूछ रही हैं धर्म और परम तत्व के बारे में, पर ब्रह्म के बारे में, और भगवान शंकर उन्हें नवधा भक्ति सुना रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि घर में पति पत्नी के बीच में धर्म की चर्चा भी होती रहनी चाहिए। केवल घर गृहस्थी की बात मत करो, इधर उधर की चर्चा मत करो। पति पत्नी अकेले बैठे तो कभी कभी धर्म की बात जरूर करनी चाहिए। शब्दों पर ध्यान देना। घर को वैकुंठ जैसा बनाना है। स्वर्ग में आनंद नहीं है, स्वर्ग में आनंद नहीं। पितरों के चित्र के आगे मत लिखा करो स्वर्गवासी, ये देवलोक भी नहीं। गोलोक कृष्ण भक्त थे तो गोलोक, कृष्ण भक्त थे तो राम भक्त थे तो साकेत, और शिव भक्त थे तो शिव लोक, ऐसा लिखना चाहिए। वैकुंठ लिख दो, नारायण के भक्त थे तो वैकुंठवासी, क्योंकि स्वर्गवासी लिखने का अर्थ है कि हमारे पूर्वज अच्छे तो थे लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे, भक्त नहीं थे। अगर भक्त होते तो स्वर्ग जाकर फिर लौट कर आएंगे, स्वर्ग नहीं जाते फिर तो वैकुंठ जाते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममो, जहां जाकर व्यक्ति लौटता नहीं वहां की बात करो ना। सज्जनों, पति पत्नी के बीच में धार्मिक चर्चा होनी चाहिए ही, और हमें पूरा विश्वास है आज से आप लोग अपने अपने घरों में चर्चा। देखो भयंदर बहुत अच्छी नगरी लगी हमको, घूमने के आधार पर नहीं। हम घूमे तो उतना ही है जितना शोभा यात्रा में आपके साथ गए, लेकिन लोग बड़े अच्छे लगे हमको। इतने ध्यान से आज इस युग में कथा बहुत कम लोग सुनते हैं, अच्छे श्रोता नहीं मिलते। ध्यान दीजिए, लोग हमसे कहते जरूर है कथा बड़ी अच्छी लगी, लेकिन हमसे पूछो कि हमने कैसे 4 घंटे पूरे किए, समस्या होती है। हाँ, ऐसी ऐसी जगह पहुंचा दिया, 10-20 हजार लोग हैं, लेकिन उसमें 10 लोग भी कथा वाले नहीं हैं। वो सोच रहे हैं कब भजन शुरू हो, फिर कब भजन शुरू हो। वक्ता के सामने बड़ी समस्या होती है। कथा वक्ता कभी नहीं कहता है, कथा श्रोता कहलवाता है। तो आप लोग बड़े अच्छे हैं, भयंदर वाले, लेकिन ये और सुधार थोड़ा सा हो सकता है। आप एकादशी व्रत भी कर रहे हैं, आप गीता पाठ भी कर रहे हैं। हमको नटवर जी ने, नारायण जी ने बताया कि देखो गीता पाठ हमारे यहाँ 250-300 बच्चे गीता जी का पाठ करने लगे हैं।
कर्मण्येवाधिकारस्य से लोगों से नहीं बोला जाता। आज कथावाचक नहीं बोल पाएंगे शुद्ध, स्थिति यह है। आज हमने नटवर जी को कोई श्लोक सुनवाए थे, अज्ञान तिमिरांधस्य सुनाया था, सुना था आपने कि नहीं सुन पाए पूरा? तो सुनिएगा और शुद्ध कर लीजिएगा अपना श्लोक। आपने सुना स्वामी जी? हाँ, स्थिति बड़ी भयंकर है। सच्चिदानंद रूपाय श्लोक नहीं बोल पाते आज, लेकिन कितना सुखद है, कितना आनंददायक है कि आपके भयंदर में उस दिन बच्चे 5 श्लोक बोल रहे थे, पांचों के पांचों एकदम शुद्ध और धारा प्रवाह बोल रहे थे, बिना देखे बोल रहे थे वो लोग। और हमें तो नटवर जी ने कहा कि कई अध्याय याद हैं बच्चों को, कई अध्याय तैयार हैं। इतना हो रहा है तो इतना जरूर कर लेना कि घर में नियम बनाना, सुबह की आरती सब संग में ही करेंगे, बड़ी थोड़ी देर हो जाए, लेकिन सब लोग स्नान कर लेंगे तभी आरती करेंगे। नियम बन जाएगा, 10 दिन लगेंगे लेकिन बन जाएगा। और शाम को घर में जब सब लोग आ जाएंगे तो भोजन साथ में करेंगे। क्या करेंगे? भोजन साथ में करेंगे। और भोजन साथ में करेंगे तो करेंगे, भोजन तब करेंगे जब उससे पहले 5 मिनट ठाकुर जी के आगे एक दीपक जलाएंगे, दीप जोड़ेंगे, और उसके बाद एक भजन या कीर्तन कम से कम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कर लेंगे। उसके बाद फिर हम भोजन करेंगे। ये आज का प्रसाद है, आज का प्रसाद है। सुबह आरती देखो, हो सकता है बच्चे नहीं कर पाए शायद 5-6 दिन, उनको स्कूल सुबह 6 बजे जाना पड़ेगा, 6:30 जाना पड़ेगा। आप लेट उठोगे, रविवार को तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो, जितना हो सके उतना करो। किसी दिन आपको आने में ऑफिस से देर हो जाए, कोई बात नहीं, कभी कोई 11 बजे आ रहा है तो भोजन कर लिया, लेकिन रविवार को तो कर सकते हो। जितने दिन संभव है उतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऐसा प्रयास कीजिएगा। नवधा भक्ति सुना रहे हैं भगवान शंकर। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणम चेते नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवे तस्या बहूनि कथितानि वै श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा। नवदा भक्ति वही है, शबरी की नवदा भक्ति वह है जो शबरी के जीवन में घटित हुई। वो नवदा भक्ति नहीं है प्रथम भगत संतन कर संगा दूजी रति मम कथा प्रसंगा। ये तो शबरी की जीवन वाली नवदा भक्ति है। वास्तविक नवदा भक्ति जो भागवत जी में प्रहलाद जी ने गाई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, वही नवदा भक्ति भगवान शंकर माता सती को सुना रहे हैं। आइए हम लोग हाथ जोड़कर 2 मिनट में नवदा भक्ति सुने, क्योंकि 2 ही मिनट मिलेंगे। प्रसंग लंबा है इतना ही, लेकिन इसकी व्याख्या बड़ी हो सकती है। जब कलकत्ता में शिव पुराण करते हैं, जो बिरला परिवार आपके माहेश्वरी समाज के द्वारा आयोजित होती है हर वर्ष, उसमें 5 दिन यही प्रसंग चला। रोज 2 घंटे इसी एक श्लोक पर 5 दिन कथा चली। 1 मिनट के लिए भी हम लोग बाहर आगे नहीं गए, नहीं, व्यासपीठ ने हमको जाने नहीं दिया। कथा तो ये करती है, ध्यान देना, कथा ये करती है या ये पीछे वाला करता है? 2 ही करते हैं। ये जो है ना, ये तो सब छाया ही छाया है। बोलो राधे राधे। दिखता ये है, देखना इसको है। दिखता ये है, देखना इसको है। कथा अच्छी लगे तो शिव को धन्यवाद देना, कमी हो तो हमको जरूर बता देना, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये नवधा भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जीवन में अगर आप चाहते हैं तो संत के पास जाकर हाथ जोड़कर ये मत पूछो कि भक्ति कैसे आए, ठाकुर जी से कैसे जुड़े।
कहना नवधा भक्ति को स्पष्ट कर दो। अगर आपके जीवन में एक बार नवधा भक्ति स्पष्ट हो जाए और बात अंदर बैठ जाए तो भक्ति के मार्ग से हट नहीं पाओगे। शब्द समझ में आ रहे हैं ना सबको? श्रवणम, पहली भक्ति बोलोगे नहीं तो नहीं बात बैठेगी। पहली भक्ति जो हम कर रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, बोलने को एक, सुनने को, इसके भी काम दो, इसका काम एक। इससे 4 गुना हो गया ना, इसके काम 2, इसका काम 1, ये 2, ये 1। सुनो, श्रवण करिए। श्रवण किसको कहते हैं? शरीर आदि से भगवान शंकर जो बता रहे हैं वो हम आपको बोलेंगे। श्रवण माने शरीर आदि से कथा का प्रतिदिन सम्मान करते हुए, शरीर के अंगों से कथा का प्रतिदिन सम्मान करते हुए एक आसन पर जमकर बैठना और ध्यान से सुनना, इसे श्रवण कहा जाता है। इसमें 2-3 बातें हो गई। देखो, कथा पे प्रसंग पर हम पहुंच सकते हैं, वो प्रसंग आपने सबने सुना है, उसको शॉर्ट करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये मुख्य विषय है, इस पर 5 मिनट बढ़ा देते हैं ना। जमकर बैठना, कोशिश करो जब तक बहुत आवश्यक कार्य नहीं हो उठकर नहीं जाए। दूसरी बात, कथा का सम्मान करना। तीसरी बात, शरीर के हर अंग से सम्मान करना, आंखों से भी सम्मान, हृदय से भी सम्मान, शरीर से सम्मान करते हुए जमकर बैठना कथा का श्रवण है। कीर्तन किसे कहते हैं? मेरी कथा जो सुनी है, मेरे प्रसंग जो सुने हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि उनको हृदय से कहना। क्या करना? उनको हृदय से दूसरे को प्रेम पूर्वक सुनाना, ये कीर्तन भक्ति है। अब वो कीर्तन क्या हो गया? आपने अभी कथा सुनी और कथा में आपको भजन अच्छा लगा, तू भजले शिव का नाम, आपने वो दूसरे को सुनाया। मेरे तो आधार, आपने वो दूसरे को सुनाया। केवल ये कीर्तन नहीं है, जो सुन रहे हो उसको अंदर से, भाव से, मुख से नहीं, हृदय से दूसरे को सुनाना। आज तो कितना सुंदर हमने सती जी का चरित्र सुना। सती और शिव तो कितने कृपालु हैं, शिव तो दया के भंडार हैं, ऐसा लोगों को बोलना और जमकर बोलना, जिससे जो नास्तिक भी हो, जब हृदय से बोलते हो तो हृदय की आवाज तो नास्तिक को भी समझ में आती है। बोलो राधे राधे। आती है कि नहीं? कीर्तन किसे कहा गया? जो सुना है वो दूसरे तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, उसे कहते हैं। वो 100 रुपए का टैक्स इसलिए लगाया था, हाँ, लेकिन मंडल ने बड़ा अच्छा काम किया। पर नहीं भाई, हमें 100 रुपए नहीं चाहिए। क्या करना है? हाँ, 10 लोगों को लाओ, कथा सुनाओ, कथा से जोड़ो। आप बैठे बैठे भी कर सकते हो ना ये काम। मोबाइल में सुबह ये शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं, ये शेयर, वो शेयर, बस शेयर ही शेयर। बहुत से शेयर बाजार वाले भी शेयर ही करते रहते हैं। क्यों नटवर जी? शेयर बाजार वाले को तो उधर भी शेयर, इधर भी शेयर। क्या करना है? मोबाइल चला ही रहे हो, माहेश्वरी मंडल का पेज यूट्यूब पर, या जो नाम का हमारे का पेज है उसको यूट्यूब या फेसबुक पर, जहाँ हो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ, या दोनों को सब्सक्राइब करना। और फिर उसके बाद एक बटन दबाया। अपने 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं,
500 लोग हैं संपर्क में, उनका ब्रॉडकास्ट बना लीजिए। ब्रॉडकास्ट बना लीजिए। ब्रॉडकास्ट बनाना आता है? आता है? आता है, सबको आता है। जिनको नहीं आता है माता बहनों को, ये खड़े हो जाओ गोपाल जी। देखो ये गोपाल जी हैं, थोड़ा सोनू जी की हाइट ज़्यादा है, आप खड़े हो जाओ। हाँ, ये लोग बना देंगे। और ये भैया हमारे कैमरा वाले भैया हैं, ये भी आपकी सहायता करवा देंगे। जिनको बनवाना हो मोबाइल यहाँ दे देना, इनका काउंटर लगा हुआ है, वहाँ बच्चे बैठे हैं, वो बना देंगे। बस एक बटन दबाया, इतने लोगों तक पहुँच गया। ये कथा का कीर्तन हो गया कि नहीं हमारा? बोलो। शायद हमने 2000 लोगों को कथा भेजी डागा जी, और 2 ने सुन ली, कीर्तन हो गया, सफल हो गया। बोलो राधे राधे। जो कथा आज 12-15 हजार आदमी तक पहुंच रही है, वो 12-15 लाख लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। बोलो है कि नहीं जिम्मेदारी? अच्छी बात लोगों तक पहुंचे और बुरी बात यहीं समाप्त हो जाए। सज्जनों आइए, कीर्तन के बाद स्मरण कहते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हुए, चिंता में नहीं, दुखी होकर ध्यान नहीं करना, प्रसन्न हृदय से मेरा ध्यान करना ही स्मरण है। जब तुम दुख में ठाकुर जी के आगे रोते हुए जाते हो तो भगवान कहते हैं तू स्वार्थी है, काम निकलवाने आया है, मेरा स्मरण कर रहा है ना, ये स्वार्थवश कर रहा है, ये स्मरण नहीं है। प्रसन्न हृदय से, प्रसन्न रहते हुए ठाकुर जी का ध्यान करना, ये स्मरण है। और फिर यहाँ स्मरणम सेवनम तथा, पहले यहाँ सेवन बता दिया, पहले यहाँ दास्य भाव की भक्ति आ गई। दास्य भाव की भक्ति क्या है? हमेशा भगवान के अनुकूल रहना, ऐसा कोई काम नहीं करना जो भगवान को बुरा लगे। दूसरे, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और तीसरी बात, दास्य में तीसरी बात, भगवान के नाम रूपी अमृत का अधिक से अधिक पान करते रहना, ये दास का कर्तव्य है। दास वो है जो 3 काम करे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, हमेशा भगवान के अनुकूल रहे, धर्म के विरोध में कुछ न करे, और तीसरी बात, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करे और नाम सुने, ये दास्य है। आगे अर्चन किसे कहते हैं? प्रसन्न रहते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए अभिषेक से लेकर प्रणाम तक ये षोडशोपचार पूजा करना, जो हमारे पास है, रोली, चंदन, चावल, दुर्वा, बेलपत्र, जो भी है उसे प्रेम से ठाकुर जी को समर्पित करना, इसको कहते हैं अर्चन। वंदन किसे कहते हैं? केवल हाथ जोड़ना नहीं, पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम बताया है, स्त्रियों के लिए अष्टांग प्रणाम नहीं बताया, लेट कर नहीं बताया है, ध्यान दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा सिर नवा सकती हैं, हाथ जोड़ सकती हैं। हाँ सज्जनों, जब भी प्रणाम करना ठाकुर जी के दाईं ओर से करना, ठाकुर जी के दाईं ओर से करना, राइट साइड से करना, भगवान के सामने से मत किया करो। क्योंकि जब हम सामने से प्रणाम करते हैं, भगवान के सामने देवता खड़े रहते हैं, ऋषि मुनि खड़े रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पैर उनकी ओर हो जाते हैं। शिव के सामने से प्रणाम करोगे, सामने कौन है? नंदी। राम जी के सामने हमेशा मंदिर होगा, पुराने मंदिरों में हनुमान जी का, और देवता छिपे हुए रहते हैं, उनकी ओर पैर हो जाते हैं। बाईं ओर से प्रणाम भी नहीं करना है ठाकुर जी के, जैसे ये है ना, इधर से प्रणाम करना चाहिए हमेशा। बात समझ गए? ये है वंदन। मन वचन कर्म से मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना। ध्यान दिया? क्या ध्यान दिया? प्रणाम करते समय क्या करना है? अरे श्याम जी बोलो, हमने क्या बोला? क्या बोला? जब प्रणाम कर रहे हो दाहिनी ओर से करना, और
ठाकुर जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, तब जाकर वो प्रणाम होता है। बोलो राधे राधे। अब ये प्रणाम करने का तरीका हमको आज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जरा हाथ उठा के बताओ। देखो यहां हमको हमेशा देखना पड़ता है। नटवर जी आप दो दो लोग तीन तीन लोग बैठे हो, फिर भी देखो सख्य क्या है, सख्य क्या है? ईश्वर जो करता है भला करे बुरा करे हमारे अच्छे के लिए करता है। ये भगवान शंकर कह रहे हैं ये सख्य का लक्षण है। ठाकुर जी पर भरोसा करो तो ऐसा करो कि ठाकुर जी कुछ भी कर रहे हैं, व्यापार में लाभ दे रहे हैं तो भी आनंद है मेरे भले के लिए, और घाटा कर रहे हैं तो अरे सुना है ना राजा की उंगली कट गई और मंत्री ने कह दिया ठाकुर जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तब तो जेल में डाला। लेकिन जब डाकुओं ने पकड़ के बलि देने चाहिए, बात समझ में आई कि नहीं? भजन से दूर हो जाओगे, थोड़ा मन इधर उधर होगा, और ठाकुर जी कहते हैं चल थोड़ा सा छाया कर देता हूँ, थोड़ा अंधेरा कर देता हूँ, थोड़ा घाटा देता हूँ, थोड़ी परेशानी देता हूँ, लौट कर आएगा, फिर मुझसे जुड़ेगा, फिर धूप खिला दूंगा जीवन में आनंद की। और ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए अपने हृदय मन का समर्पण करना ही आत्मसमर्पण है। समर्पण माने ये नहीं है जो जेब में से निकालते हो, वॉलेट में से निकाला और चढ़ा दिया। आत्म, ध्यान से बोलिए, आत्मा। आत्मा माने नागा जी, लाठी जी किसका? उल्टे हाथ से मत बताओ, सीधे हाथ से। हाँ, उल्टे में तो गड़बड़ हो सकती है, सीधे की तरफ बात कर। अपना समर्पण, अपने आप का समर्पण। ये अपना आप क्या है सज्जनों? बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैं का समर्पण, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, इस मैं को चढ़ा दो ठाकुर जी पर।